राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को एक दिन भी नहीं बीता कि सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। नई पीढ़ी के कम ही लोग होंगे जो कर्पूरी ठाकुर को जानते हों, लेकिन वो बिहार के प्रभावशाली नेता थे। बिहार के सीएम भी रहे थे और आज के दौर में जो नेता पिछड़ों की राजनीति करते हैं वो कर्पूरी ठाकुर का नाम जरूर लेते हैं। समाजवाद की जो बात करते हैं वो नेता और पार्टी दो नाम जरूर लेती हैं, उनमें एक राम मनोहर लोहिया का, दूसरा कर्पूरी ठाकुर का। अब सवाल ये है कि कर्पूरी ठाकुर को इस समय भारत रत्न देने का क्या मतलब है, जब उन्हें भारत रत्न देने का नाम जो मांग है वो पहले से ही उठ रही थी। बिहार में लालू प्रसाद यादव हो या नीतीश कुमार या फिर बीजेपी, बिहार में ये मांग पुरानी रही है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार को 10 साल सत्ता में हो गए हैं, उन्होंने अभी तक भारत रत्न उन्हें नहीं दिया। लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रणब मुखर्जी को दिया। क्या प्रणब मुखर्जी बड़े नेता थे? अटल बिहारी जी को दिया, मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिया, भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया गया, संघ के नानाजी देशमुख को भी भारत रत्न दिया। चाहते तो पहले भी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को दे देते, लेकिन अभी क्यों दिया गया? ये सीधा सीधा बिहार की राजनीति से जोड़कर देखा जा सकता है। बिहार में सीधी राजनीति ये है कि वहां ओबीसी के बिना राजनीति की कल्पना भी नहीं की जा सकती और बिहार में बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिससे वो ओबीसी की पॉलिटिक्स कर सके, जबकि सामने लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार है, ये सब ओबीसी पॉलिटिक्स के मजबूत नेता हैं। बिहार वो राज्य है जहां 2024 में नरेंद्र मोदी अमित शाह का समीकरण लालू और नीतीश के मुकाबले ठीक नहीं है। अब या तो नीतीश कुमार से एनडीए के पाले में आ जाएं या फिर कुछ ऐसे समीकरण बनाए जाए जिससे बीजेपी बिहार में फाइट कर सके, फिट हो सके और लालू नीतीश की जोड़ी को हरा दे। ऐसा गुण, ऐसा गणित बैठाने में जुटे हुए हैं और यही कारण है प्राण प्रतिष्ठा 2024 में की गई, एक गांव चल गया, लेकिन सिर्फ राम मंदिर से ही मामला बन जाए इसका कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। इसलिए कमंडल यानी मंदिर के साथ साथ कमंडल यानी पिछड़ों की राजनीति को साधना जरूरी है और मोदी शाह इसी में अब जुट गए हैं, क्योंकि कोई कारण नहीं है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अगले दिन ही ओबीसी पॉलिटिक्स शुरू कर दी जाए और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया जाए। कर्पूरी ठाकुर की जन्मशती भी है तो भारत रत्न देने का ऐलान करने की टाइमिंग भी थी, लेकिन कुल मिलाकर यही लगता है कि ये पूरा एक स्क्रिप्टेड है कि राम मंदिर का इवेंट जब हो जाएगा तो ये ऐलान किया जाएगा कि बिहार में पहले से ही बड़ा सस्पेंस चल रहा है और इस सस्पेंस के बीच ही कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की से कई लोग ये सोच रहे हैं कि क्या बिहार में अब खेला हो जाएगा।